हमें परम धाम की ये सागर ग्रंथ की वाणी दी है और उस सत्य को दर्शाने के लिए कि उनके हृदय में जो प्रेम आनंद एकत्व का जो सागर लहरा रहा है उसकी रसानुभूत इस माया के संसार में हर ब्रह्मात्मा को हो सके। सागर ग्रंथ की ये चौपाइयां हमें माया से निकालने के लिए है, भाव सागर से पार ले जाकर प्रेम और आनंद के सागर में क्रीड़ा कराने के लिए। सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबान, प्रेम विपरीत रीत अंतर की सो क्यों कर हुए बयान। जो हमारी आत्मा का प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम है, वह दर्शा रहे हैं कि परात्मा का जो अंतस्करण है, सुख अंतर अंतस्करण के, अंतस्करण का अंतर का तात्पर्य क्या है? जो अंतस्करण के परे हो, कहने लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार। वाणी में अंदर और अंतर दो शब्द हैं। अंतर जहां है उसका अर्थ होता है उसके परे, और अंदर का अर्थ होता है भीतर। इस पर हमें ध्यान रखना होता है। प्रातःकाल मैंने कहा था कि जो जिस तरह से जो सुरते दिल देखा तो रूह जो देखे सूरत, जिस तरह से हमारा दिल राज्य की शोभा को देख रहा है वैसे ही आत्मा देखने लगे तो तभी ले लज्जत पांव पलक में जगे। अब प्रश्न यह है कि हमारा अंतःकरण कैसा है? देखिए, परम धाम में एक वहदत है, एकत्व है। जो राज्य का दिल है वही श्यामा जी का दिल है, वही सखियों का दिल है, वही खूब खुशहालियों का दिल है। उसका प्रतिबिंब इस संसार में आत्मा का अंतःकरण होता है। आगे चौपाइयां आएंगे। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने को अंतर आए। एक प्रश्न होता है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहने को अंतर आए। आत्मा के अंतःकरण में जब राज्य की शोभा बस जाएगी तो आत्मा में परात्मा में कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। तो यहां क्यों कहा गया है कि जो तेरा दिल लगे जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। वस्तुतः यहां जीव के दिल का प्रसंग चल रहा है। हम जो कुछ ग्रहण करते हैं हमारे जीव का दिल ग्रहण करता है, आत्मा का दिल नहीं। आत्मा का दिल क्या है? परात्मा के दिल का प्रतिबिंब है। काल माया के ब्रह्मांड में जिसको दिल कहते हैं, अरबी में, फारसी में, उसको संस्कृत में हृदय कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण का अर्थ क्या होता है? जो आंतरिक रूप से कार्य करने वाला है। वेदांत आदि उपनिषदों में जो मोक्ष की व्याख्या की गई है, हम सुंदर साथ क्या समझते हैं कि हमारे तो परात्मा के तन है, जब हमारा शरीर छूटेगा हमारी आत्मा इस खेल के समाप्त होने के बाद मूल तन में प्रविष्ट हो जाएगी और मूल तन के साथ हम राज्य के साथ लीला विहार करेंगे। लेकिन जिनका ज्ञान निराकार तक का है वे मोक्ष का सुख कैसे भोगते हैं? वे अव्याहत गति से विचरण करते हैं इस ब्रह्मांड में। कैवल्य उपनिषद में वर्णन है कि जीव मुक्त जीव जैसा संकल्प करता है, मनमानो मनोभवत अहंकुरवाणो अहंकारो भवति चित्तयन चित्त भवत अस्पर्शयन तक भवत। जैसा सुख का संकल्प करता है वैसा सुख उसको प्राप्त हो जाता है। उसमें मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं होता। शुद्ध चैतन्य चेतन भ्रमण करता है और संकल्प मात्र से उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार की लीला हो जाती है। उसी तरह से समझिए, हमारे माया के तन में जैसा मन चित्त बुद्धि अहंकार है वैसा परम धाम में अंतःकरण नहीं होता। चौपाइयों में जरूर दिया गया है, तक सखियों मन उपजी है, खेल देखे अक्षर का ये, तब फिर हके दिल में लिया। ऐसी सारी चौपाइयां कि राजीव का भी दिल है, श्यामा जी का भी दिल है, सखियों का भी दिल है।
लेकिन जो दिल है वही आत्मा है, वही वही सब कुछ है। जो वहां स्वरूप है वही रूप है। यहाँ उल्टा है, यहाँ रूप जड़ है, जो स्वरूप है वो चेतन है। और उसी जो चैतन्य स्वरूप के अधीनस्थ होता है कारण शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसके द्वारा जीव कार्य करता है। वहां जो नेत्र है, आगे चौपाई आती है कि पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाइए। चितवनी में आप बैठते हैं तो पहली अवस्था क्या होती है? शारीरिक स्थिरता का न होना। शारीरिक स्थिरता की साधना करते हैं तो मन की स्थिरता परेशान करती है। मन को स्थिर करते हैं तो पूर्व के संस्कार परेशान करते हैं। पूर्व के संस्कारों को प्रेम की अग्नि से जला देते हैं तो इस ब्रह्मांड से परे जाकर परात्म के श्रृंगार में अपनी आत्मा का श्रृंगार करना होता है। और जब आत्मा का श्रृंगार सज जाता है परात्म के रूप में, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरी सुरता मूल मिलावे में राज्य के समकक्ष पहुंच गई है। अब आपको अपनी आत्मा का श्रृंगार तो दिख नहीं रहा है, भावात्मक रूप में है। इसलिए सागर ग्रंथ में 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन किया गया है, 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन किया गया है। राज्य का श्रृंगार 3 बार वर्णन किया गया है। इसका आशय क्या है कि सुंदर साथ समझ जाए कि जो श्यामा जी का श्रृंगार है वही मेरा श्रृंगार है। वैसे थोड़ा सा अंतर यहां की बुद्धि के लिए कर दिया गया है। सखियों के श्रृंगार में 4-4 हारों का वर्णन है, श्यामा जी के श्रृंगार में 7 हारों का वर्णन है। लेकिन यह केवल समझने के लिए है। परम धाम में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हक हमने देखिए तो होइए अर्शमाभक। जब तक आपके अंदर एकत्व की भावना नहीं आती, जहां तक विभाजक रेखा खींची रहती है, आपके अंदर प्रेम नहीं होता। प्रेम कैसे आता है, मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूं। एक छोटा बच्चा है, धूल में भी लिपटा होगा, उसके सामने उसकी मां आएगी तो अपनी मां के गले लिपट जाएगा। उसको लगता है कि मेरा मां पर अधिकार है गले लिपटने का। लेकिन यदि सामने भूल से दूसरी मां आ गई और गले लिपटने जा रहा है, चेहरा देख लिया कि मेरी मां तो नहीं है, लेकिन वो सहम जाएगा कि ये तो मेरी मां नहीं है, मुझे मारेगी क्योंकि इनका कपड़ा गंदा हो गया। तुलसीदास जी ने अवश्य कहा कि भय बिन होए न प्रीत। लेकिन जहां अखंड प्रेम होता है वह भय नाम की वस्तु नहीं होती, क्योंकि द्वैत का धरातल नहीं होता। हृदय का समर्पण ही प्रेम से शुरू होता है। तो आप समझिए कि जब आप चितवनी में बैठिए तो परात्म के भाव में बैठिए। ये ठीक है, आपको अपनी परात्म का श्रृंगार दिख नहीं रहा है, आपने ज्ञान दृश्य तो ग्रहण किया है, आपके जीव के दिल ने ज्ञान से समझा है सुंदर साथ के श्रृंगार के प्रकरण को पढ़कर कि मेरा स्वरूप वही है जो श्यामा जी का स्वरूप है। अब आप शरीर और मन को एकाग्र करने के पश्चात हृदय के भावों में जैसे जैसे आप राज्य के श्रृंगार में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर से विरह के आंसू बहने शुरू होंगे और विरह की रसधारा आपको प्रेम के धरातल पर ले जाएगी। जब आया प्रेम सुहागी तो वो जल लहरा भागी। जब आया प्रेम सुहागी, सुहागिन प्रेम, एक सुहागिन का प्रेम क्या होता है? जहां अपना केवल समर्पण होता है। आप चितवनी करके संसार की कोई वस्तु मत मांगिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद मत मांगिए, ब्रह्मांड का राज्य भी ना मांगिए। चितवनी में आप अपने प्राणेश्वर से केवल उनका प्रेम मांगिए, उनका दीदार मांगिए, अपने हृदय में उनकी शोभा को बसाने का भाव मांगिए और उनके हृदय में डूबने का भाव मांगिए। इसलिए इस प्रकरण में एक बात कही गई है कि हम
हमारा अंतस्करण कैसा है? देखिए, आपके जीव का जो अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब अलग अलग है। मन की प्रवृत्ति अलग है। सबकी बुद्धि मूलतः एक जैसी होती है। बुद्धि पर रज तम सत्य का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे उसके अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जो मानवीय बुद्धि होती है, जब उसका परिष्कार होता है तो मेधा कहलाती है। मेधा का परिष्कार होता है वो प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा का परिष्कार होता है संप्रज्ञात समाधि के पश्चात, तो वो संप्रज्ञात, तो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है संप्रज्ञात समाधि में। ऋतंभरा प्रज्ञा के भी संस्कार जब दग्ध हो जाते हैं तो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति के भी जब संस्कार दग्ध होते हैं तो पता चलता है कि मैं जड़ प्रकृति से अलग कुछ मेरा चैतन्य स्वरूप है। निज ये पतंजलि के योग दर्शन की अंतिम उपलब्धि है कि जिसको कहते हैं प्रसंख्यान, स्वयं को जड़ प्रकृति से अलग अनुभव करना कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। लेकिन चैतन्य तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। जो आदि नारायण है वो अक्षर के मन का स्वरूप है। इस संसार का योग दर्शन का ज्ञान यही समाप्त हो जाता है कि आपका स्वरूप क्या है। इसके आगे कोई गति नहीं है, कोई नहीं जानता। संसार का बड़ा से बड़ा योगी निर्वीज समाधि में जो अपने स्वरूप को देखता है और नारायण आदि नारायण के स्वरूप में स्वयं को विलीन कर लेता है, इससे परे का वह ज्ञान नहीं जानता। स्वयं नारायण को भी पता नहीं है। इसलिए तो कहा है कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। संसार का ज्ञान यहां रुक जाता है। इसके पश्चात शुरू होता है आपके बेहद मंडल का ज्ञान, जो अक्षर की वासनाओं का है। अब आपको आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंब है, उस परात्म के का अंतस्करण बताया जा रहा है। तभी इस प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा सब सुंदर साथ के लिए जो चितवनी के गहन रहस्य है उस पर प्रकाश डाल रही है कि पर आत्म का जो अंतस्करण है उसके बारे में थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं कि तत्व गुण अंग इंद्रियां सब इसके के विगल, परम धाम में जो कुछ है इसका ही इसका है। पख सारे इसके सब इसके रहे हिलमिल, रोम रोम संद संद सब कुछ परात्म का एक एक रोम रोम इश्कमयी है। परम धाम में क्या है? राज्य के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। जो परात्म का स्वरूप है केवल राज्य का स्वरूप है। और इश्क किसको कहते हैं? प्रेम किसको कहते हैं? ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जीन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। जो शब्दों में आए वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम वह होता है जो शब्दातीत होता है, जहां मन की गति ना जाए, बुद्धि की गति ना जाए, चित्त का चिंतन नहीं पहुंच सके, वहां प्रेम होता है। इसलिए जब आप चितवनी में बैठते हैं तो यह बात ध्यान में रखिए कि अंतस्करण इश्क के इसके चित चितवन, वहां का अंतस्करण भी इश्क का है। माया का अंतस्करण इश्क का नहीं होता है। यह सत्व रज तम का बना है। अब देखते हैं पिता पुत्र में बहुत घनिष्ठता होती है, कभी तनाव भी होता है। माँ बेटे में भी दूरियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी में भी दूरियां बन जाती है, भाई भाई में, मित्र मित्र में। इस संसार है क्योंकि सत्व रज तम के आधार पर यहाँ के संबंध निर्भर करते हैं, एक रास्ता नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अभी हम तक जो कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे जीव का अंतःकरण बोल रहा है, राज्य की कृपा से जो मेरी आत्मा के हृदय में ज्ञान की कुछ बूंदें आई हैं, जीव उसको ग्रहण कर रहा है, वाणी से उसको व्यक्त किया जा रहा है। पर आत्म के अंतस्करण जो जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात। पर आत्म का अंतस्करण कहाँ है? मूल मिलावे में। उसका प्रतिबिंब क्या है? या आत्मा का अंतस्करण। जीव ने तो सृष्टि के प्रारंभ से एक अंतस्करण लिया हुआ है, जिसमें जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का बीज है, जिसमें बुद्धि विवेचना करती रहती है क्या सच है क्या नहीं। और वो बुद्धि भी माया की बनी है।
चित्त भी माया का, मन भी माया का, अहंकार भी माया का। ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी माया, सो भी पैदा माया मोह अहंकार। तो आज इस कलयुग के अंदर जहां वासना का ज्वार उमड़ रहा है, तमोगुण का तांडव हो रहा है, हम नहीं जानते कि राज्य ने हमारे लिए कितनी बड़ी निधि दे दी है। क्योंकि यदि हम सिर पर कर्मकांडों का बोझ ही ढोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी से पूछिए तो अपने माला जप की महिमा बता देगा कि हम इतनी माला करते हैं, इतनी माला करते हैं। जिन्हें माला जप ही सब कुछ लगता है, उनके लिए सागर श्रृंगार की वाणी नहीं है। क्योंकि ये तो दुनिया का मार्ग है। इतने नाम, इतने करोड़ जप कर लिए, कौन सी उपलब्धि हो जाती है? तत् जप तदर्थ भावना, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आज जो प्रसंग चल रहा है, चितवनी में हमारी आत्मा की क्या गति होती है, हमारी परात्मा की गति क्या होती है, वो सारा प्रसंग है। आपकी जो आत्मा का अंतस्करण है, उसमें राज्य की शोभा को बसाना है। जो जीव ने शरीर धारण किया है, चितवनी में भी ये शरीर का आभास हमारे लिए एक बंधन का कारण है। लेकिन बिना शरीर के काम भी नहीं होता है। देखिए, गेहूं या धान का छिलका है, धान का छिलका देखिए, आपको यदि चावल का आनंद लेना होगा तो छिलके को हटाना पड़ेगा। लेकिन चावल को जमीन में बो देंगे तो क्या अंकुरण होगा? कभी नहीं, सड़ जाएगा। छिलके की कितनी उपयोगिता है। छिलका नहीं तो भविष्य में चावल देखने को भी नहीं मिलेगा। किंतु छिलका जब तक रहेगा, आप खीर का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छिलका रूखा होता है। उसी तरह से यह शरीर है, तो शरीर में माया का अंतःकरण है, जीव है। यह शरीर किस लिए बना है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की चाहत है, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों विषयों की तरफ भाग रही है। मन इनका राजा है। मन संसार के विषयों की तरफ आकर्षित होता है और उन विषयों में इंद्रियों को डालता है। जो सुख मिलता है क्षणिक, उसमें मन सुखी होता है और जीव को कुछ संतोष सा लगता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। जीव को वास्तविक शांति कब मिलेगी? जब मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे हो जाएगा। वेदांती क्या कहते हैं कि हमारा जो कारण शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे है। जब हम कारण शरीर से परे हो जाएंगे तो हम तो साक्षात ब्रह्म हो जाएंगे। तभी कीर्तन में कहते हैं, श्री जी तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। वेदांती संतो महंतो उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तुम पायो पूर्ण ज्ञान, तुम तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। क्यों? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे होकर महाकारण में प्रवेश होते ही तुम अहम ब्रह्मस्म हो के बैठे तत्वमस कामे स्वामी शिष्य ने क्रिया करनी यो महावाक्य दृढ़ावे। वेदांती ऐसे ही कहते हैं। यह दुनिया सत्व रजतम से परे क्या होगी? कारण शरीर से परे होते ही उसके अंदर यह भावना आ जाती है कि मैं तो ब्रह्म के तद्गत हो गया हूं। लेकिन अहम की ग्रंथि तब भी रहती है कि मैं शुद्ध जीव हूं। यह भी अहंकार है। आप सोचिए, आपको कहां ले जाया जा रहा है? आपको प्रेम के उस निर्मल अनंत सागर में स्नान कराने का प्रसंग चल रहा है, जिसमें ये अहम भावना हो। उस स्तर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जब तक माला की संस्कृति रहेगी, पूजा पाठ की संस्कृति रहेगी, परिक्रमा की कर्मकांडों का बोझ ढोते रहेंगे, तब तक इस स्तर तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। 1000 वर्षों में भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कहा है? फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए। जब चितवनी में आपकी सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है, अभी कौन कार्य कर रहा है? आपके जीव का अंतःकरण कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने चौपाइयां याद की है। जीव का अंतःकरण अलग है, आत्मा का अंतःकरण अलग है, परात्म का अंतःकरण अलग है। परात्म का अंतःकरण वहदत में है, वो सचता आनंदमयी है। जैसा राज जी, वैसे श्यामा जी, वैसे आपका अंतःकरण। लेकिन यहां जो अंतःकरण मिला है उसमें कुछ भिन्नता आ जाती है तो परात्म का प्रतिबिंब, लेकिन जैसे
आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। एक नाटक मंडली है, एक उस नाटक मंडली में एक राम बनता है, एक रावण बनता है। राम का अभिनय अलग होगा, रावण का अभिनय अलग होगा, सीता का अभिनय अलग होगा। रहते एक साथ हैं तो सबके चेहरे भी अलग अलग होंगे, सबकी बोलने की शैली भी अलग अलग होगी। उसी तरह से इस खेल में आने के बाद सकुमार की लीला अलग, शकुंडल की लीला अलग, बिहारी जी की आत्मा की लीला अलग, और मिहिराज के तन में बैठी इंद्रावती की आत्मा की लीला अलग, श्यामा जी की भी लीला अलग। ऐसे ऐसे जीवों पर बैठे हैं। तो जो सकुमार की आत्मा है ऐसे जीव पर बैठकर अलग अनुभूति कर रही है। सकुमार की आत्मा के अंतःकरण में कुछ अलग दिख रहा है। जो औरंगजेब का जीव का जैसा संस्कार है वो सकुमार के अंतःकरण में दिख रहा है। बिहारी जी की आत्मा के अंतःकरण में बिहारी जी के जीव की लीला दिख रही है, ऐसा है ऐसा है। उसी तरह से मिहिराज की आत्मा के अंतःकरण में कुछ और दृश्य चल रहा है, छत्रसाल जी की आत्मा के अंतःकरण में और दृश्य चल रहा है, और परात उसको देख रही है, जानती नहीं है। जानेगी कब? जब निद्रा हटेगी। कैसे? मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूं। जब आप सपना देखते हैं, सपने देखते समय आप अपने शरीर को नहीं भूलते। जैसे आप सरसवा में सो गए, आप मुंबई चले गए, तो जब तक मुंबई में आप घूम रहे होते हैं आपको सरसवा की याद नहीं आ रही होती है। मुंबई कौन गया होता है? बोलचाल की भाषा में कह देंगे कि मन गया होता है। मन तो यहां होता है। मनो विलीते यत्र प्राण तत्र विलीते। मन चला जाएगा तो प्राण भी निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मन गया, मन ही तो आपका स्वरूप लेकर के गया। मन की तरंगों ने आपके शरीर का रूप धारण किया। बंबई में जाकर आपका शरीर जैसा एक नया शरीर बदल जाता है। कौन धारण करता है? मन की तरंगों ने। आप का अंतःकरण कहां प्रतिबिंबित हो रहा है? बंबई में। आपके अंतःकरण ने आप जैसा एक श्रृंगार धारण कर लिया। इसी को योग दर्शन में कहा जाता है कि योगी अपने संकल्प बल से चित्त का निर्माण करता है। आपने 6 प्रकार की सृष्टि पढ़ी है, अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज। सांकल्पिक और सांसिद्धिक। सांकल्पिक सृष्टि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के संकल्प से होती है, नारायण के संकल्प से होती है। सांसिद्धिक सृष्टि उसको कहते हैं जिसमें योग ऐश्वर्य से योगी अपने नए शरीर की रचना कर लेता है, उसको सांसिद्धिक कहते हैं, स्वयं सिद्ध। तो जैसे चितवनी में जैसे योगी अपने संकल्प से नए शरीर की रचना कर लेता है, उसी तरह से हमारी आत्मा जब चितवनी में डूबती है तो सबसे अभी मैं दृष्टांत से आपको समझा रहा था किस तरह से जब हम सपना देखते हैं हमारा शरीर यही रहता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार यही रहते हैं, और अंतःकरण हमारा प्रतिबिंबित होकर हमारे शरीर का नख से सिक तक श्रृंगार ले जाता है। हमारी बोल चाल सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन स्वप्न में अपने संस्कारों के अनुसार हम दृश्य देखते हैं और ऐसा लगता है कि हम साक्षात मुंबई में पहुंच गए होते हैं। जब हम जगते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बंबई में चला गया था, ऐसा ऐसा कर रहा था। आप थे तो सरसवा में सो रहे थे, लेकिन स्वप्निक प्रक्रिया के द्वारा आप बंबई में चले गए थे। बस यही कहानी है। आपकी आत्मा का जो अंतःकरण है भिन्न भिन्न जीवों पर बैठकर भिन्न भिन्न प्रकार की लीला को देख रहा है। पर आत्मा में वहदत है, लेकिन आत्मा में इसमें वहदत नहीं है। आत्मा के अंतस्करण में वहदत नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले गुण कर्म वाले जीवों पर उसकी सुरता बैठ गई है, तो अलग अलग प्रकार के दृश्य देख रही है। इसलिए पुराण संहिता में एक बात कही गई है, अभी तक में आपने सुना है कि श्री देवचंद जी ने जब मिहिराज को कहा कि मिहिराज, सकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत होने में जितना समय लगेगा उतने में सारी ब्रह्मात्माओं को जागृत होना है। इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं,
इसलिए ये राजघराने में आई है। इसका असर क्या होता है? क्योंकि इन्होंने अभी माया का दुख नहीं देखा है। ये सिंहासन पर बैठी हैं और इनके परात्म हंस रहे हैं। और जो कोई आत्मा, जैसे कोई बहुत गरीब भी सुंदर साथ थे जिनके अंदर परम धाम की आत्मा थे, परिणाम वो गरीबी में होने के कारण या किसी न किसी प्रकार से दुख का दृश्य देख रहे हैं, तो उनके परात्म के तन पर हंसी का वातावरण नहीं है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो पर्दे पर कोई दुखमय दृश्य होता है, घटना घट तो रही होती है पर्दे की, वो स्वप्निक होती है, नकल होती है। उसको देखकर आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। खेल होता है भारत में, पाकिस्तान हार जाता है तो वहाँ टीवी तोड़ दिए जाते हैं। टीवी ने क्या गुनाह किया है? खेल तो यहाँ चल रहा होता है। वैसे ही सोचिए, इस माया के खेल को देखकर जैसे सकुमार के अंतःकरण में कुछ और चल रहा है, शकुंडल के अंतःकरण में और चल रहा है। जीव का अंतःकरण प्रभावित कर रहा है आत्मा के अंतःकरण को। पर आत्मा का अंतःकरण तो एक रस है। जब ये खेल समाप्त होगा तो परात्म को सब कुछ स्मृति आ जाएगी कि माया के संसार में क्या हो रहा है। अभी तो स्वप्न चल रहा है। हम जितना कुछ पढ़ते हैं, यह सारा ज्ञान हमारा जीव का अंतःकरण ले रहा है। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाय, अभी आगे बात कह रहे हैं, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवहीं पर आत्म सन्मुख। आत्म अंतस्करण विचारिए। कैसे विचारेंगे? विचारना तो बुद्धि से होगी, विवेचना बुद्धि से कर सकते हैं, चित्त से चिंतन कर सकते हैं। अभी आपने तो जीव भाव को छोड़ दिया। देखिए, एक शरीर यह था स्थूल शरीर, आपने चितवनी में इसको भुला दिया है। बुलाने के लिए मैंने पहली शर्त रखी है कि यदि आपका हाथ ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सुंदर जात का शरीर बहुत कोमल होता है, विशेषकर बहनों का। उनका ये बहाना रहता है कि बैठते हैं तो पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो सीमा पर प्रहरी के रूप में सैनिक खड़े रहते हैं, उनकी पीड़ा समझिए। 0 से -25 सेंटीग्रेड के क्षेत्र में भी लद्दाख में पहरा देते रहते हैं। पता नहीं कब सनसनाती हुई गोली उनके सीने को चीर जाए। उनको वो भी तो कष्ट ही झेल रहे हैं। उनको वेतन मिलता होगा 30,000, 40,000, 1 लाख, जो भी है, कर्नल मेजर जो उनका वेतन होगा। आप सर्वशक्तिमान अक्षरातीत प्राणेश्वर को देखना चाहते हैं, उनको अपने धाम हृदय में बसाना चाहते हैं। इतना कष्ट तो झेलिए कि 1 घंटे तक कम से कम बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास हो जाए। और यह बात याद रख लीजिए, जब आप बैठते हैं तो आपके मसल्स दबते हैं, मांसपेशियां दबती हैं, रक्त संचार में बाधा होती है, तो थोड़ी देर के लिए पीड़ा होती है। यही परीक्षा की घड़ी होती है। थोड़ी देर के लिए पीड़ा सहन कर लीजिए, रक्त संचार पुनः स्वाभाविक हो जाएगा और वो दर्द बंद हो जाएगा। उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आप हाथ को हिलाना चाहेंगे तो आपको परेशानी होगी, इच्छा नहीं होगी हाथ को हिलाने की। एक वैद्युत प्रवाह आपके शरीर के चारों ओर बन जाएगा, आभा मंडल बन जाएगा, और उस आभा मंडल में स्थिति कुछ और होती है। इसलिए योगियों के आभा मंडल में जो भी आ जाते हैं वो वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, प्रेममयी बन जाते हैं। जब आप चितवनी में डूबते डूबते शरीर को भूल जाएंगे, प्रारंभिक अवस्था में यही होता है कि शरीर को की अनुभूति से परे होना, देहाध्यास से परे जब हो गए तो समझिए कि अब सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। यदि आपको शरीर का आभास है तो समझिए आप पिंड और ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। जब तक आपके मन में विचारधारा चल रही है तब तक आप संसार में भ्रमण कर रहे हैं। संसार से परे होना है। लगी वली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी नाही, वो खेले प्रेमे पाँव पियासो देखन को तन सागर माई। लगी वली कुछ और न देखे, जिसको उधर की लग जाती है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, न शरीर और न संसार।
पूर्व जन्मों के संचित संस्कार भी उसको बाधित नहीं कर सकते उसकी चितवनी में। यही सबसे बड़ी कसौटी होती है, और यहां से आपकी सफलता का रथ प्रारंभ होता है, जहां तक मैं समझता हूं। अभी मैंने चौपाई बोली, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। आप भावात्मक रूप से अपने जीव के हृदय से भाव लेते हैं कि राजी श्यामा जी का नख से सिर तक श्रृंगार है और मेरा भी श्यामा जी जैसा श्रृंगार है, तो धीरे धीरे शरीर का आभास मिटता जाएगा और एक आभास में भाव में राजी श्यामा जी का स्वरूप दिखना शुरू होता है। आपको अपनी आत्मा का भी स्वरूप धीरे धीरे परात्मा का स्वरूप दिखना शुरू होता है। इसको युगलदास जी महाराज ने संकेतों में जहां 8 सागरों का वर्णन किया है, अपनी वृत्त में अंतिम भाग में जहां 8 सागरों का वर्णन है, उसको पढ़िए, संकेतों में दर्शाया गया। जब आपको आभास हो कि राज्य के सुंदर नेत्र हैं जो वाणी में पढ़ रखा है, तो नेत्र मिलाइए, पियो नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम का रसायन, क्योंकि प्रेम के बिना दीदार नहीं होगा, अभी दीदार नहीं हुआ है। भाव में स्वरूप जो राज्य का दिख रहा है, उनके नेत्रों से आप भी अपने भाव में शरीर के नेत्रों से देखिए। इसको काल्पनिक शरीर नहीं कहेंगे, जो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर आ गया है। आपने पढ़ा है कि राज्य का स्वरूप नख से सिर तक ऐसा है, आपको अभिनय श्यामा जी का अपने श्रृंगार का पता चल गया। उस स्वरूप से जैसे जैसे आप देखना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि लगेगा कि सचमुच राज्य आ गए, और उससे प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आत्मा में अब प्रेम रूपी रसायन पैदा होगा, आत्मा के अंतःकरण में। अब आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। आत्मा के अंतस्करण में अब यहां से जीव भाव समाप्त हो गया है, अब आत्म भाव प्रारंभ होता है। आत्मा ने परात्म का श्रृंगार ले रखा है। परात्म के श्रृंगार के भावों में आत्मा अपने को साक्षात अनुभव कर रही है, लेकिन यह भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही। सुख जब बढ़ेगा तो परात्म का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। देखिए इसमें क्रमबद्धता क्या है, आत्मा के अंतस्करण में कैसे विचार करेंगे। एक चीज होती है, सुंदर साथ कहते हैं, हमें अनुभव हुआ। एक तो किताब पढ़ते हैं, उसका ज्ञान आप ग्रहण कर लेते हैं, एकाग्र मन करके सोचते हैं तो चिंतन से ज्ञान आ जाता है। मस्तिष्क पढ़ने के बाद उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहां जो आत्म अंतस्करण विचारिए का तात्पर्य क्या है, चितवनी में लगने के बाद आप राज्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो ज्ञान की रश्मियां हैं, उन रश्मियों के प्रकाश में विरह प्रेम लेकर राज्य को देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो आपके आत्मा के अंतःकरण में जो अनुभव होता जा रहा है कि राज्य का श्रृंगार ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, कुछ कुछ आभास होने लगता है। इसको कहते हैं आत्म अंतस्करण विचारिए। अपने अनुभव का जो सुख, जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, लगेगा कि सचमुच आज राज्य के चरणों का आभास हो गया। इसको पूर्ण साक्षात्कार में समझिए। बढ़त बढ़त प्रेम आवे परात्म सन्मुख, जैसे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, आपकी परात्म का नख से सिर तक श्रृंगार खड़ा होता जाएगा। तीनों में एकत्व है। राज्य के जिस अंग को आप देखेंगे, यदि जो देखे नैन को तो खुले रूह के नैन, तब नैन सो नैन साइन हुए। वाणी क्या कहती है, जो देखे हक नैन को तो खुले रूह के नैन। मेरी आत्मा, यदि तू राज्य के नेत्रों का दीदार कर लेती है, तो तेरी परात्म के भी नैन दिखने लगेंगे, और उसमें परात्म के नेत्रों में और आत्मा के नेत्रों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। जैसे एक चीज समझिए,
परम धाम में तो वहदत है, वहां फरामोशी की लीला चल रही है। तो प्रश्न यह है, जब युगलदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस सरोवर सागर से मैं यहाँ चली मूल मिलावे में गई, कौन जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि केसर भाई की आत्मा, कि युगलदास जी की आत्मा, करुणावती सखी की आत्मा, ये युगलदास जी महाराज के अंदर जो आत्मा थी, करुणावती जी की आत्मा तो जयराम कंसारा की थी। जो युगलदास की महाराज की जो परात्मा है, मूल मिलावे में से उठ करके तो सरोवर सागर नहीं आ सकती। कौन श्रृंगार कर रहा है? आत्मा। उठकर नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। आप कहते हैं ना कि जब हम परात में जाएंगे तो पहले जमुना जी में श्रृंगार करेंगे। परात में तो मूल मिलावे में है, मूल मिलावे को छोड़कर जमुना जी में स्नान करने तो आएगी नहीं। आप जब चितवनी करते हैं तो आपका शरीर तो यहाँ रह जाता है, आप कैसे स्नान करते हैं? जैसे परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा, तो आप स्वयं को परात्मा के भाव में डुबोए रखिए। जब परात्मा का भाव आएगा तो ये शरीर अपने आप अदृश्य होने लगेगा, और परात्मा के भाव में रहेंगे तो संसार का कोई भी पाप आपसे होगा ही नहीं। हम शरीर के भाव में रहते हैं, इसलिए संसार के पाप हमसे होते हैं। शरीर की दृष्टि हमसे हट नहीं पाती। राग द्वेष का एक तूफान चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर, और वही तूफान हमें हर पल दुखी किए रहता है। महामती जी की आत्मा चितवनी के उन रहस्यों पर प्रकाश डाल रही है कि बढ़त बढ़त प्रेम आवहीं पर आत्म सन्मुख। जैसे जैसे प्रेम गहराता जाएगा तो क्या होगा? हमें अपनी परात्मा भी दिखने लगेगी, हमें अपनी आत्मा भी दिखने लगेगी। देखने वाला को आभास तो हो। जैसे श्रृंगार कैसे करेंगे आप? चितवनी में तो करते हैं कि जमुना जी में पाट घाट से छलांग लगाई मैंने, और छोटे छोटे देवरियां हैं, देवरियों में अपने अंगना भाव का श्रृंगार किया। आपकी परात्मा तो वहां बैठी हुई है, श्रृंगार किसने कर लिया? आपकी आत्मा ने कर लिया। जैसे आप सरसवा में सो रहे थे, बंबई में आपका स्वाप्निक तन चल गया, लीला कर रहा है, उसी तरह से परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा, और आत्मा को परात्मा के श्रृंगार में सजाकर आपको सब कुछ करना है। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन। एक एक चरण पर गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इतने नजर न फेरिए। अब आपकी स्थिति बन गई कि आपके अंदर प्रेम आ गया, तो राज्य का जो स्वरूप दिख रहा है उससे अपनी नजर न हटाइए। इतने नजर न फेरिए, पलक न दीजिए नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हो सुख चैन। इत्थे नजर न फेरिए। अब जो राज्य का जो स्वरूप है उससे अपनी दृष्टि पल भर के लिए न फेरिए। यदि पल भर के लिए भी नजर हट गई तो आपकी चितवनी टूटी हुई मानी जाएगी। इसलिए यदि आपके अंदर विरह का रस है, आपका हृदय सात्विकता से भरपूर है, तो निश्चित है कि एक बार सुरता पहुंचने के बाद बिना दीदार के सुरता लौटती नहीं है। सुंदर सा जी, अब तो आपको कुछ आभास हो गया कि मैं आपको तीखी तीखी मिर्चें, लहसुन, प्याज के पकोड़े से क्यों मना करता हूं। आपको जितनी इच्छा हो खाइए, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन चितवनी का आनंद लेना है तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। उन परमहंसों से पूछिए, परमहंस महाराज श्री रामतन दास जी की आत्मा से पूछिए कि वे साधना के अंतिम समय में उनके शरीर की अवस्था